दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बुंदेली नुस्खे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं तो आप कितने महीने तक संबंध बना सकते हैं, अर्थात सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी में कितने महीने तक संबंध बनाना चाहिए, इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, क्या गर्भावस्था के दौरान सेक्स सुरक्षित है, पहले तो इस बात को आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि क्या प्रेगनेंसी के संबंध में हम संबंध बना सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसका जवाब है कि गर्भावस्था के समय सेक्स करना सुरक्षित माना जाता है, पर आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी होती है। सेक्स गर्भावस्था का एक हिस्सा है। अगर आपको सामान्य गर्भावस्था यानी कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप गर्भावस्था में सेक्स कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में सेक्स नहीं करने देने की सलाह देते हैं। सेक्स करने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गर्भावस्था के दौरान सेक्स ड्राइव में सामान्यतः बदलाव आता है, पर इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। आपको इस विषय पर अपने साथी से बात करनी चाहिए और उनके साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कितने महीने तक संबंध बनाना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी की शुरू के 3 महीने के बाद 7वें या 8वें महीने तक सेक्स किया जा सकता है। वैसे तो डॉक्टर से कहते हैं कि प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज पर सेक्स करने से खतरा नहीं होता, बस कुछ बातों का पालन करके आप सेक्स कर सकते हैं जिससे कि गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा जागृत होती है और गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर का रक्त प्रवाह तेज़ी से होता है, जिससे कि वह अति संवेदनशील हो जाती हैं। इस दौरान स्तन भी अति संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे कि महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी में सेक्स करना सुखद होता है। अब देखिए, प्रेगनेंसी में कब नहीं करना चाहिए सेक्स, ये इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपने अपने डॉक्टर से बात करी है कि क्या जो है प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं करी है तो हम आपको बता दें कि देखिए, आप डॉक्टर से को सलाह ज़रूर लें, लेकिन अगर डॉक्टर आपको सेक्स करने से मना करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर आपको पहले गर्भपात हो चुका है तब इस कंडीशन में डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं सेक्स करने के लिए। और अगली कंडीशन है कि आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, अगर इस स्थिति में तो कठिनाई हो सकती है आपको सेक्स करते समय, इसलिए डॉक्टर मना कर सकते हैं। और अगली कंडीशन है कि बिना किसी कारण से अगर योनि से खून बह रहा है तो डॉक्टर सलाह देगा कि आप प्रेगनेंसी के टाइम जो सेक्स ना करें। और अगर एनीमियोटिक थैली से द्रव का रिसाव हो रहा है तो भी डॉक्टर आपको मना कर देंगे। और अगला अगर पॉइंट देखें तो समय से पहले ही अगर प्रसव होने का खतरा लग रहा है, इस स्थिति में भी डॉक्टर आपको मना कर देंगे। और अगला है, देखिए, अगर आपका जो प्लेसेंटा गर्भाशय में बहुत ज़्यादा नीचे है तो भी डॉक्टर जो है आपको मना कर देंगे कि आप सेक्स ना करें प्रेगनेंसी के दौरान। और अगला पॉइंट है लास्ट, कि अगर गर्भाशय ग्रीवा गर्भावस्था में जल्द खुलने लगती है तो भी डॉक्टर मना कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर और देखें कि सेक्स के दौरान या बाद में आपको इस तरह के लक्षण दिखें तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो देखिए, कौन कौन से लक्षण हैं। पहला पॉइंट है कि अगर खून बहने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर सेक्स के दौरान तेज़ दर्द होने लगे तो उसके तुरंत बाद मतलब आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं आपके डॉक्टर से सलाह लेने। या कोई द्रव या निर्वहन हो रहा हो तो भी आप डॉक्टर से सलाह लें तुरंत जाकर। या संकुचन जैसी स्थिति आ जाए कि कोई चीज़ सिकुड़ रही है तो भी आप डॉक्टर से तुरंत सलाह ले सकते हैं। या किसी तरह की असुविधा है तो भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करें तो करें कैसे, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलिए कर तो लिया हमने, माना कि आपने कह दिया कि सेक्स करना चाहिए, लेकिन करना कैसे चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने का कौन सा तरीका सुरक्षित रहता है जिससे कि महिला और बच्चे दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। तो देखिए, जानते हैं कि पहली पोजीशन है स्पूनिंग पोजीशन। यह पोजीशन तीनों तिमाहियों के लिए सुरक्षित होती है और इससे पेट पर कम दबाव पड़ता है और यह आरामदायक पोजीशन भी होती है। तो हम आपसे प्रेफर करेंगे कि स्पूनिंग पोजीशन पर के आधार पर ही सेक्स करें। अगर आपको नहीं पता कैसा करी जाती है तो आप गूगल कर लीजिए
स्पूनिंग पोजीशन गूगल पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ पोजीशंस आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। टॉप की जो 2-3 फ़ोटोज़ हों उन पर ही आप ध्यान केंद्रित करें, नीचे वाली फ़ोटोज़ पर ध्यान केंद्रित ना करें। हम वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके बाद फिर वो यूट्यूब की वॉल्यूशन आ जाती है, इसलिए हम वीडियो में नहीं दिखा पा रहे हैं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए दूसरी जो पोजीशन है वो है वीमेन ऑन टॉप, यानी कि जो स्त्री है यानी जो आपकी वाइफ है वो आपके ऊपर होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में महिला जो है महिला के पेट पर जरा सा भी दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि महिला आपके ऊपर होगी। तो इस स्थिति में महिला के पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा। सीधा सा पॉइंट है कि आपके महिला यानी वाइफ के पेट पर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी नुकसानी पहुंचे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वीमेन ऑन टॉप पोजीशन है इसमें पेट जो है बढ़ा हुआ होता है, और इस कारण उखड़ू होकर ना बैठ पाना ये जो है मुश्किल होता है। आप घुटने टेक कर ऊपर आने की कोशिश करें, पेट के वजन को आगे की ओर न झुकाएं, बल्कि आप पीछे की ओर रहें। ठीक है, ताकि आपके बच्चे को कोई भी समस्या ना हो। और इस अगली पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन। जैसे कि अगर आपका साथी आपको कमर पर चारों ओर से पकड़ पा रहा है तो इस स्थिति ये स्थिति जो काम आ सकती है। गर्भवती को इसके लिए ज़मीन पर ही खड़े होना चाहिए और किसी भी कुर्सी या सीढ़ी पर खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली पोजीशन जो सिटिंग डाउन स्टाइल, इन सभी स्टाइल्स के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पे जैसे ही आप सर्च मारेंगे ये स्टाइल का नाम आपको तुरंत फ़ोटोज़ दिखा देगा। वो उस स्टाइल में आप कोई भी आप जो भी आपकी मनपसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो महिला इस पोजीशन में पुरुष की गोद में बैठ सकती है, और जिस स्थिति में उसे आराम लगे। तो 4 से 5 महीने तक यह पोजीशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर गर्भवती के पेट का आकार बढ़ता है, तो ये इस पोजीशन में कर पाना आपको मुश्किल होता है। लेकिन स्पूनिंग पोजीशन जो होती है वो परफेक्ट होती है सभी महीनों के लिए। पूरे 9 महीने के लिए आप कभी भी उस स्टाइल में सेक्स कर सकते हैं। अगली जो लास्ट पोजीशन वो डॉगी स्टाइल। यह पोजीशन इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें महिला के पेट पर दबाव नहीं पड़ता। ये जो पेट होता है महिला का इस पोजीशन में वो नीचे की तरफ रहता है, तो पेट पर दबाव न डालते हुए ये पोजीशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने आपको 5 प्रकार की पोजीशंस बताई। इन 5 प्रकार की पोजीशंस को आप एक बार गूगल कर लीजिए, और गूगल करने के बाद आप जो भी आप पसंद करें उस स्टाइल में आप कर सकते हैं सेक्स। अब देखिए गर्भावस्था के बाद सेक्स, तो देखिए अगर बात करें गर्भावस्था के बाद सेक्स करना चाहिए कि नहीं, तो प्रसव के बाद सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान का होना, और सिजेरियन के बाद पेट के टाँके की वजह से, मतलब कि अगर आपकी वाइफ को ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद टाँके लगते हैं, तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए उस टाइम। और स्तनपान कई वजह से स्तनों में दर्द होना, मतलब कि जैसे आप सेक्स करते हैं तो उस टाइम फिर बच्चे के दूध में असर पड़ने लगता है। इस वजह से आपको सेक्स से बचना चाहिए गर्भावस्था के बाद। ठीक है, और एपिसियोटॉमी से किया गया उपचार और जैसे चीड़ा वगैरह लगा कर किया जाता है, तो इसमें सेक्स से बचना चाहिए। और हार्मोन्स के स्तर में बदलाव, इन सभी चीज़ों से आपको गर्भावस्था के बाद जो है सेक्स यानी प्रसव के बाद आपको सेक्स से बचना चाहिए। डॉक्टर प्रसव के बाद 6 सप्ताह तक सेक्स ना करने की सलाह वैसे भी देते हैं, क्योंकि इन 6 सप्ताह में जो माँ के शरीर में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से आपके बेबी को और माँ की हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि आप 6 माह तक सेक्स ना करें। और प्रसव के बाद महिला के शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, जिससे उसे दोबारा पूरी तरह से स्वस्थ होने में समय लग सकता है। इस वजह से 6 सप्ताह का टाइम खुद डॉक्टर देते हैं, लेकिन हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कम से कम 10 सप्ताह का समय जरूर दें, यानी लगभग 2 माह का, ताकि जो आराम से जो महिला है वो अपने आप को रिकवर कर सके। ठीक है, तो प्रसव के बाद महिला का शरीर नाजुक हो जाता है। जब तक लगाए गए चीरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक सेक्स ना करें। योनि के नाजुक ऊतक ठीक महसूस करने पर डिलीवरी के बाद रक्तस्राव रुकने तक सेक्स ना करें। और प्रसव के बाद सेक्स करने के लिए डॉक्टर से उसकी पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। जो भी आपका डॉक्टर है उससे ज़रूर पूछ लें प्रसव के बाद भी कि हम अब सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, 6, 7, 8, 10 सप्ताह जब हो जाए। अगर स्तनपान करा रही हैं तो
क्या आप दोबारा गर्भवती हो सकती हैं? तो हाँ, अगर आप स्तनपान करवा रही हैं तो गर्भवती हो सकती हैं। जो महिलाएं स्तनपान करा रही होती हैं उनमें ओव्यूलेशन में देरी होती है। महिलाओं में स्तनपान के समय प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ऐसा मान लेना सही नहीं है कि आप फर्टाइल नहीं हैं। शिशु जितना ज़्यादा स्तनपान करता है उसका मासिक धर्म आने में समय भी उतना ही लगता है, क्योंकि स्तनपान करवाने से डिम्बोत्सर्ग प्रेरित करने वाले हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अगर निष्कर्ष इन सब चीज़ों का निष्कर्ष हम निकालें तो देखिए, जो सेक्स होता है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी महिला का प्रेग्नेंट होना। प्रेगनेंसी में सेक्स करना सुरक्षित है। सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि दोनों साथी की भावनाएं भी इसमें जुड़ी होती हैं। अगर आप ज़्यादा नज़दीकी बनाएंगे तो आपके बच्चे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके बच्चे के भावनाओं के ऊपर, मानसिक रूप से, हर प्रकार से। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि आप एक साथ रहने की कोशिश करें, और हो सके तो आराम से आप सेक्स संबंध बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपनी सभी सहेलियों को ज़रूर शेयर कर देना अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।